आइए आज हम आपको बताते हैं हमारे एक महत्वपूर्ण बॉडी ऑर्गन किडनी के बारे में। और आपको कभी किसी ने इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी होगी कि कैसे हम किडनी की जांच खुद घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके साथ ही आज आपको यह भी पता चलेगा कि हम घर में ही किडनी की जांच के साथ साथ उसे हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और जानिए कि हम खुद ही किडनी की हेल्थ की जांच कैसे करें। किडनी बीन्स या फिस्ट साइज के दो ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के पीछे यानी बैकबोन के दोनों तरफ होती है। ये बॉडी के लिए फिल्टर सिस्टम या छन्नी का काम करती है। किडनी बॉडी से ब्लड को फिल्टर किए जाने के बाद बचे लिक्विड वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड को यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को बैलेंस करना यानी बॉडी में सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और वाटर का बैलेंस बनाए रखती है। साथ ही किडनी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का प्रोडक्शन भी करती है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो बोन मैरो को रेड ब्लड सेल्स यानी इरिथ्रोसाइट्स बनाने में हेल्प करती है। मींस ये ब्लड प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है। आइए अब आपको बताते हैं कि किडनीज खराब या इन्फेक्टेड होने के कारण क्या क्या है। किडनीज खराब होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और इसके साथ ही एक्सेस यूज ऑफ मेडिसिन। हाँ, सही सुना आपने। साथ ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल और इनटेक ऑफ ट्रांस फैट भी इसमें शामिल है। ट्रांस फैट का मतलब जंक फूड्स जिसे हम अपने बच्चों को बड़े शौक से या उनकी जिद पर खिला देते हैं। हेल्दी किडनीज हर मिनट में हाफ कप ऑफ ब्लड फिल्टर करती है। किडनीज की फिल्टरिंग यूनिट्स को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी खराब होने पर आमतौर पर नेफ्रॉन्स ही डैमेज होते हैं। नेफ्रॉन्स के डैमेज होने पर किडनीज अपनी छानने की क्षमता यानी फिल्टरेबिलिटी खो देती हैं। ग्लोमेरुलस एवं ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन के ही पार्ट होते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है और ट्यूब्यूल्स एसेंशियल सब्सटेंसेस मतलब जो आवश्यक पदार्थ किडनी में आ जाते हैं उनको वापस भेजने का काम करता है। ये बॉडी के यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। किडनी बॉडी की और कई सारी प्रोसेस को भी कंट्रोल करती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपकी किडनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुछ सिम्टम्स के द्वारा उनको डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कैसे आप उनका पता लगा सकते हैं। ये कुछ किडनी प्रॉब्लम्स हम आपको बताते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप समझ जाइए कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। किडनीज खराब होने के लक्षण इतने हल्के होते हैं कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता और बीमारी के बढ़ने तक कोई लक्षण समझ में नहीं आते। जब किडनी डैमेज हो जाती है तो यह शरीर के विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाती, जिससे बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंसेस बनने लगते हैं और किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है। यहाँ पर टॉक्सिक किडनी के कुछ संकेत दिए गए हैं जो आपको समय रहते बता देंगे कि आपकी किडनी खराब होना शुरू हो गई है और आपको इस पर अब जल्द ध्यान देने की जरूरत है। जब किडनीज पूरी तरह से फेल हो चुकी होती हैं तो आपको लेग्स, हैंड्स और फेस पर ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। साथ ही चलते चलते रोजमर्रा के कामों में सांस फूलने लगती है। यदि हम थोड़ा बहुत भी कुछ खाते हैं तो वोमिट होने लगती है। इसके आगे यूरिन आउटपुट में 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें या तो यूरिन बहुत ज्यादा आने लगती है, उसे पॉल्यूरिया कहा जाता है। इसके बाद यदि यूरिन बहुत कम पास होती है तो उसे ओलिगोरिया कहते हैं और जब बिल्कुल यूरिन पास नहीं होती तो उसको एनुरिया कहा जाता है। इन सभी के साथ किडनीज वाली जगह दोनों साइड में पेन होना, स्किन का ड्राई होना और ज्यादा इचिंग के साथ साथ घाव बनना और साथ ही ब्लड इन्फेक्शन के साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई होना भी किडनी प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स में शामिल है। स्वेलिंग क्यों आती है, अब चलिए आपको बताते हैं। किडनीज खराब होने से या यूटीआई होने पर बॉडी में स्वेलिंग क्यों आती है। किडनीज बॉडी में वेस्ट और एक्स्ट्रा सोडियम को फिल्टर करने में हेल्प करती हैं। जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है तो बॉडी में सोडियम एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिससे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स जिसे पिंडलियां भी कहा जाता है और एंकल्स यानी टखनों में स्वेलिंग बढ़ जाती है। इस कंडीशन को एडिमा कहते हैं। वैसे तो टॉक्सिक किडनी में आईज और फेस में स्वेलिंग देखी जाती है, लेकिन इसके सिम्टम्स सबसे ज्यादा हैंड्स, लेग्स और एंकल्स को इफेक्ट करते हैं। अगर आपको सुबह उठने पर आंखों के आसपास स्वेलिंग दिखाई देती है तो इसे नजरअंदाज ना करें। ये टॉक्सिक किडनी की शुरुआत के संकेत हो सकते हैं। दरअसल किडनी में प्रोटीन लीकेज की वजह से आंखों के आसपास सूजन आ जाती है। किडनी खराब होने पर शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है और ये प्रोटीन यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगता है। हार्ट फेल होना, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और थायराइड की वजह से भी बॉडी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है।
किडनी स्टोन यानी पथरी किडनी की सबसे नॉर्मल प्रॉब्लम है। इसके साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी आजकल ज्यादातर लोगों में होने लगा है और ये फीमेल्स में ज्यादा होने की संभावना होती है। यूटीआई ई कॉलाई बैक्टीरिया के कारण होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स में हमें बिना पता चले आराम से आराम कर रहा होता है और रेक्टम के थ्रू ये यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रवेश करके इन्फेक्शन पैदा करता है। इसके साथ ही लंबे समय तक यूरिन को रोक कर रखना, टाइप 1 डायबिटीज और एंटीबायोटिक मेडिसिन का ज्यादा यूज भी यूटीआई का कारण बनता है। पाइलोनेफ्राइटिस भी किडनी की एक सीवियर प्रॉब्लम की शुरुआत है और ये यूटीआई का ही सीवियर टाइप है। इसके साथ ही व्यक्ति को नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है और इन सबसे खतरनाक किडनी कैंसर है, जिसका इलाज केवल किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है। इन सबके साथ ही यदि आप दिन भर में 10 बार से ज्यादा यूरिन पास करते हैं तो आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है और डॉक्टर से मिलने की भी जरूरत हो सकती है। खासकर अगर यूरिन पास करते समय ब्लड आता है या लोअर एब्डोमेन में सीवियर पेन होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और किडनी चेकअप करवाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि यदि आपकी किडनीज खराब हो जाती हैं तो क्या करें। जब आपकी किडनीज पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं तो केवल एक ही रास्ता बचता है और वो है डायलिसिस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किडनीज की फिल्टरेशन प्रोसेस टोटली मशीन पर डिपेंड हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि यदि आपकी दोनों किडनीज खराब हो जाएं तो क्या होगा। यदि आपकी दोनों किडनीज खराब हो जाएंगी तो डॉक्टर आपको केवल 2 ही सलाह देगा, या तो किडनीज ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए एक तो पैसा बहुत खर्च होता है और जो सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल है, और दूसरा है डायलिसिस। डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें डायलिसिस मशीन किडनीज को ब्लड फिल्टर करने में हेल्प करती हैं। साथ ही एक्सेस सॉल्ट, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव कर दिया जाता है। डायलिसिस से बॉडी में मिनरल्स एंड विटामिन का सफिशिएंट लेवल बना रहता है। ये एक तरह का आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है। इस प्रोसेस में बॉडी से ब्लड को निकाल दिया जाता है। ब्लड डायलिसिस मशीन में पंप होता रहता है, जिसमें मशीन में लगे फिल्टर से ब्लड में से वेस्ट एक्सेस फ्लूइड निकाल दिया जाता है और आखिर में प्योर ब्लड को वापस बॉडी में भेज दिया जाता है। इस पूरी डायलिसिस प्रोसेस में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। कई बार डायलिसिस के दौरान या उसके तुरंत बाद लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है और हमें ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और कुछ बुरी आदतों से बचकर हम अपनी किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि हेल्दी किडनीज बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। किडनीज को सुरक्षित रखने के लिए साफ पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए और रोज दिन भर कम से कम 30 मिनट तक मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेस करें और हो सके तो रोज योग और प्राणायाम करें। एक्सरसाइज के साथ साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स यानी मोटे अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर आहार लें। सॉल्ट, शुगर एंड अनहेल्दी या अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, इनको सीमित मात्रा में ही उपयोग करें, क्योंकि यही ट्रांस फैट सबसे ज्यादा किडनी फेलियर, लाइफस्टाइल डिसीजेज और कैंसर का कारण बनता है। इसलिए अपने बच्चों को भी समझाएं और अनहेल्दी फूड से उन्हें दूर रखें। पूरे दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, इससे आपको शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। स्मोकिंग और अल्कोहल से आपकी किडनी डैमेज हो सकती हैं। इसके साथ ही अपने ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखें और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहें। धन्यवाद।